बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। सरबरा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह और पासबान ख़त्म नबूवत के मुजाहिद है मौलाना खादिम रिजवी अब हम में नहीं रहे। 3-4 पॉइंट मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एक तो ये कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से मेरी जो मुलाकातें हुई उनका थोड़ा सा तज़किरा करूँगा, फिर उनकी फ़िक्र क्या थी और वो कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम देंगे, और सबसे अहम बात कि उनकी मौत को भी लेकर एक मखसूस टोले पाकिस्तान मुखालिफ टोले की जानिब से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो पिछले दिनों उन्हें कहा गया जी कि धमकियाँ मिल रही हैं और शायद उनकी ये मौत तिब्बी नहीं है, कोई और वजह है। तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर उनकी कुछ मुतनाज़ा वीडियोस के हवाले से। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी पूरे नहीं थे, यानी सब जानते हैं कि वो व्हील चेयर पर ही अक्सर नज़र आया करते थे, लेकिन वो पूरों पर भारी थे। अंग्रेज़ के पिट्ठुओं को वो ललकारा करते थे और इस निज़ाम के खोखलेपन को उन्होंने खुलकर अवामुन्नास के सामने रख दिया था कि ये कहने को तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ एक इस्लामी हुकूमत है, लेकिन जो जिनके पास इख्तियार है वो शायद इस्लामी नहीं है, वो शायद इन असूलों पर अमल नहीं करते। यही वजह है कि हालिया जो फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों का इशू आया तो मजबूरन खादिम हुसैन रिजवी को इस्लामाबाद का रुख करना पड़ा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान बदल नहीं किया गया और उनकी अशिया का बाइकाट नहीं किया गया। मुझे याद है कि जब 2018 के इलेक्शन होना थे तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने कराची में बहुत भरपूर रैलियाँ निकालीं और उसके बाद वो लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे और रैली की सूरत में उन्होंने अपना स्कीम और रहाइशगाह जहाँ उनका मदरसा भी था जाना था। तो मैं उनकी रैली के साथ साथ था। मेरी उनसे ये बात हुई कि क्या आप उम्मीद रखते हैं कि इस इलेक्शन में आपको वोट मिल जाएंगे, और ये बता दें कि आपकी ये रैलियाँ या आप इंतखाबात किसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि वोट मिले या ना मिले, जो उन्होंने एक बात की है, जो उनका मौक़िफ़ है, वो इलेक्शन के रिज़ल्ट वाले दिन आप देखिएगा उसका नतीजा क्या होगा। और अगर 2018 के इलेक्शंस की बात की जाए तो जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है, ये तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी वोटों के हवाले से। गो कि इनकी सीटें तो कम थी, लेकिन वोटों के हवाले से ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात है और इसका सारा डाटा इंटरनेट पर मौजूद है। 14 अगस्त 2020 को चेरिंग क्रास में इन्होंने एक रैली निकाली और उसमें मुख्तसर खिताब किया, तकरीबन 10 से 13 मिनट के दरमियान का वो खिताब था। और जब इन्होंने अपना खिताब अपनी तकरीर ख़त्म की तो बाद में मुस्कुराए और नसीहत की जो इनके कारकुनान वहाँ पर बैठे हुए थे, जो चाहने वाले थे, हकीकतमंद थे कि चलो हुन बच्चों नमाज का वक़्त हो गया, नमाज पढ़ो। तो वहीं पर मेरी इनसे मुख्तसर गुफ्तगू हुई और शायद ये किसी जर्नलिस्ट को इनका आखिरी इंटरव्यू भी था, जिसमें मैंने फ़िक्र इकबाल के हवाले से बात की। तो इन्होंने इकबाल शनासी के हवाले से बताया और जो इकबाल के इनकलाबी शेर थे उस बारे में रहनुमाई की कि इन्हें समझो, इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। इकबाल की जो फ़िलासफ़ी है और इकबाल की जो मरकज़ी नुक्ता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनका इश्क जो है इसी ज़ात के गिर्द घूमता है। और फिर शिकवा जवाब शिकवा का हवाला दिया और जो वो नज़में अक्सर अपनी तकारीर जुमे के खताबात में पढ़ा करते थे उनका भी उन्होंने हवाला दिया। मैंने पूछा कि कश्मीर कैसे आज़ाद होगा, तो उन्होंने कहा कश्मीर आज़ाद करवाना कौन सी मुश्किल बात है, अगर हुकूमत तहैया कर ले और वहाँ का रुख कर ले, और हमारा तो हर बच्चा जो है कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, तो ये कौन सी मुश्किल बात है। तीसरी बात उनकी वीडियोस को लेकर थी। ये हालिया फैज़ाबाद जो धरना हुआ था, 2 क्लिप बड़े वायरल किए गए एक मखसूस टोले की जानिब से। उसमें ये था कि खादिम हुसैन रिजवी कह रहे हैं कि मैं भी बता दूंगा कि मुझे पिछला फैज़ाबाद धरना करने पर किसने मजबूर किया। तलत हुसैन जैसे सहाफ़ी ने भी ये क्लिप शेयर किया था, लेकिन उसका सियाक़ो सबक वो बताना भूल के एक मुख्तसर क्लिप 6 से 7 सेकंड का, जबकि पूरी बात उन्होंने नवाज़ शरीफ के हवाले से की। जो नवाज़ शरीफ ने फ़ौज के हवाले से बात की, अस्करी क़यादत के हवाले से बात की
और हादम हुसैन रिजवी ने यही कहा कि मर तुमने भी जाना है, लेकिन सच बता दो कि तुमने अपने किन अकाव के कहने पर मुमताज़ कादरी को फांसी लगवाया और फिर ये तनाज़ा खड़ा हुआ, सच बताओ। और इसी में आफियत है। तो उससे वो क्लिप निकाला गया। फिर उनका एक क्लिप इसके अलावा भी वायरल हुआ कि फैज़ाबाद धरने में वो इंतज़ामिया को ललकार रहे हैं, पुलिस को धमकियां दे रहे हैं। तो वो क्लिप भी इस धरने का नहीं था, वो 14 अगस्त 2020 का चेरिंग क्रॉस का क्लिप था, जिसमें उन्हें बार बार पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि रैली मुख्तसर करें और जल्दी से अपने एक दिन का फंक्शन ख़त्म करें, जिस पर वो जज्बाती हुए। और उन दिनों मस्जिद वज़ीर हाल में सवा कमर का इशू भी चल रहा था उनकी वीडियो और गाना शूट को लेकर। तो अगला जुमा उन्होंने उधर पढ़ाना था, वो वहाँ पर जुमे पढ़ाने भी गए। उसमें खुलकर उन्होंने इस निज़ाम को ललकारा, इस निज़ाम के खोखलेपन को तनकीद का निशाना बनाया और अपने जज्बाती अंदाज में, रवायती अंदाज में उन्होंने वो तकरीर की कि जब यहाँ पर कोई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले आते हैं या कोई और लिबरल टोला आता है तो पूरा दिन वो इस रोड में अपना मौज मस्ती किए रखते हैं, तो उन्हें पुलिस कुछ नहीं कहती, उन्हें इंतज़ामिया कुछ नहीं कहती। और जो ही कोई मजहबी रहनुमा इस तरह की एक्टिविटी करता है तो आपको कानून, नज़्म व ज़ब्त और कवानीन याद आना शुरू हो जाते हैं। तो इस पर जो ये सैकोस बाग था, उनकी किताब का जो वीडियो छोटा सा क्लिप वायरल हुआ, इस तनाजुर में उन्होंने बात की थी। और लास्ट में उनकी जो डेथ है उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई कि जो उन्हें धमकियाँ मिल रही थी शायद ये उनकी तिब्बी मौत नहीं है। तो जब उन्हें शेहज़ाद के हॉस्पिटल में लाया गया तो वहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स के इजराए हैं उन्हें ये डेथ सर्टिफिकेट जारी किया कि ये यहाँ पर आने से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। तो ज़ाहिर है उनके इतने हज़ारों में चाहने वाले हैं तो कारकुनान तो थोड़ा सा मुश्तइल होंगे, लेकिन बाद में उनके फैमिली ने और पार्टी ने उनकी वफ़ात की तस्दीक कर दी। और गालिब इम्कान यही है कि उनकी वहाँ पर ECG भी की गई और बताया जा रहा है कि शायद उन्हें हार्ट अटैक हुआ जो इनकी वफ़ात का बाइस बना। लेकिन काफ़ी दिनों से उन्हें बुखार वगैरह भी था। यही वजह है कि फैज़ाबाद जो रिसेंटली एक्टिविटी हुई है या धरना हुआ है उसमें उस तरह उनके वीडियोज़ सामने नहीं आई। चंद तस्वीर थी और चंद खिताबात थे, लेकिन उसमें ज़्यादा कसूर हमारे मीडिया का भी है कि मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन अब उनकी वफ़ात हो गई तो मीडिया एडिटिंग के चक्कर में लगा हुआ है उस धरने, और वो जिस मकसद के लिए इस्लामाबाद गए थे उस जगह नशर करने की जुर्रत नहीं की। यही वजह है कि आज हमारे मीडिया की मुखालफत भी की जाती है। और आखिरी बात यही कि उनका जो फ़िक्र थी वो बड़ी सादा थी और वो यही चाहते थे कि इस मुल्क को इस्लामी निज़ाम की डगर पर चलाया जाए और ये जो खोखले नारेबाजी की जाती है ये बंद की जाए और अमली इक़दामात किए जाएं। दूसरा ये कि आज जुमातुल मुबारक उनका नमाज जनाजा जुमे के बाद रखा गया था मीनार पाकिस्तान, लेकिन फिर पार्टी की जानिब से यह डिसाइड किया गया कि पूरे मुल्क में उनके चाहने वाले हैं, अक़ीदतमंद है, तो उनकी नमाज जनाजा का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है। अब मीनार पाकिस्तान सुबह 11 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो इस कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर फिर जो पाकिस्तान मुखालिफ टोला है एक प्रोपेगेंडा करेगा, तो फिर वही जाते जाते बात करूँगा कि हमें उस प्रोपेगेंडा ब्रिगेड का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि अगर कोई भी क्लिप या कोई भी चीज़ सामने आती है तो अपने तय उसकी वेरिफिकेशन लाजमी कर लेनी चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं ऐलान हो जाना मौलवी खादिम मर गया तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्ला। या लोग कहना चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता। भाई सिर चंगा हो तो टंगा गंदियां हो, दो ही गल्ला किसी के बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी तुसी कह जाना यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी
समझ आई? आज आज साढ़े ना खड़े हो जाओ, बाद साढ़े जा भी नहीं लबड़े पुत्रो।